इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कब क्या करें। ये उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम जो करें वो कैसे करें, ठीक से करें। बहुत आपने वो मेरा एक बड़ा प्यारा गीत है सुना होगा, जिंदगी बहुत थोड़ी है। शायद ही आप सभी श्रोताओं में से कोई मरना चाहता होगा। हॉस्पिटल में भी जो भर्ती रहते हैं वो मिलने पर यही कहते हैं, हमको बचा लीजिए। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं डॉक्टर संजय सिंह, शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ, बाबूजी। तो वो कहते हैं महाराज से जब रोगी सब जगह से थक करके आते हैं तो हम दोनों भाई मिलकर संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच जाए। आपका स्मरण बना रहता है, भगवान की प्रार्थना करते हैं। बाबूजी न जाने कौन मंत्र जपते हैं और 100 में 90 लोग तो बच ही जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ, ये उनको, हमारे मित्र डॉक्टर संजय सिंह को बच ही जाते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे रोमांच हो जाता है। कब बचते हैं? जब वो संघर्ष करते हैं। देखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जितना भी समय मिला है इसको जिया जाए। क्या किया जाए? बोलो। जिया जाए। जिया जाए। हमारे कुलाचार्य जी श्रीमान उमाकांत जी और हमारे में 3 दिन से डिबेट चल रहा है, जिया जाए अथवा सबको ठीक किया जाए। मैंने कहा दोस्त, किसी को ठीक न किया जाए, अपने ठीक हुआ जाए और जिया जाए, क्योंकि जीने का नाम ही जिंदगी है। जी न पाए ओ हम लोग जिस धरती पर बैठे हैं इसकी एक मिश्रित संस्कृति है। मिश्रण है। आइए प्रसंग के साथ बहते हैं। कल हम आप विवाह महोत्सव मनाए, विवाह पंचमी थी। बारात एक पक्ष रही जनवासे में और फिर विदाई हुई श्री अवधाय सरकार, दूल्हा दुल्हन सब विदाई भई। किसकी? विश्वामित्र महाराज की। दो पुत्रों को मांगने आए थे विश्वामित्र बाबा, तो चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, महाराज विचार करके नहीं मांगा आपने। आज चक्रवर्ती जी महाराज कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत
इसका अर्थ समझिए। हे मुनिराय, ये अयोध्या जी की सारी संपदा आपकी है। मैं तो पत्नी बच्चों समेत आपका सेवक हूं। क्यों कहा? देखिए, ये कहना सरल है, रहना बहुत कठिन है। मैं सेवक समेत सुतना, मैं पुत्र और देवियों के साथ आपका सेवक हूं। अर्थात आप अब तक 2 मांग कर ले गए थे पुत्र हमारे, अब चाहे तो मेरा राज सिंहासन पूरा ले लीजिए, सब आपका है। इसका अर्थ है समर्पण की पराकाष्ठा है। लोग कह तो देते हैं सब आपका है, परंतु ये विचार बना के रखते हैं कि कितना ले जाएंगे इसमें से। ये सब आपका नहीं है, ये तो उतना आपका है जितना आपको हम दे देंगे। इस चौपाई का अर्थ ये नहीं है। मैं सेवक समेत सुतना। और इस बात को ठीक से समझिएगा, जो यहां जीता है वही सुखी रहता है, और जो मात्रा में जीता है वो इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी कभी सुखी नहीं रह सकता। शब्द कठोर था इसलिए मैंने वापस ले लिया। बोलते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्या आपको उतरेगा। सब आपका है। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, चक्रवर्ती महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, सब आपका है महाराज। हम तो सेवक हैं आपके। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, अरे तेरा सब आपका, अपने किस काम का? यज्ञ कर रहे थे तो इतना भी चाहिए था, यज्ञ न करते तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। सामान्य मनुष्य यह मानता है कि ये सब हमारा है। अरे भाई, वक्त का हर शय गुलाम है, कुछ अपना नहीं। हाथ चल रहा है तब तक अपना है, हाथ में हवा तगड़ी लग गई तो हाथ पराया हो जाएगा, दूसरे के हाथ से चम्मच उठ के मुंह में जाएगा। न हाथ का साथ अपना है, न माथ का साथ अपना है, अपना तो कुछ है ही नहीं यार। जिसको जी लेते हो ये क्षण अपना है। कुछ अपना नहीं है, जी लो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नैराश्य में चले जाएं। इस पद का अर्थ निराशा नहीं है। जीवन जहां जितना जिस क्षण हम रह रहे हैं पूर्ण भाव में रहे, पूर्ण भाव में, अधूरा नहीं। तभी अर्थ निकलेगा। जैसे कथाओं में मैं निवेदन करता हूं, जितनी देर आपको बैठना है कथा में रहो, गद्दी पर रहना है गद्दी पर रहो, घर पर रहना है घर पर रहो। विद्यार्थी बहुत देर न पढ़े,
8 घंटा विद्यालय पढ़ने के पश्चात 2 घंटे भी जो विद्यार्थी घर पर पढ़ता है उसका मंगल है। 2 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा ना, विद्यालय का रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आवृत्ति लिए बिना पढ़ाई कंठ में नहीं आती है और मस्तिष्क में भी नहीं आएगी, चली जाएगी। उसी प्रकार ये भजन है, एक कथा है, यह जीवन है, अनमोल जीवन है। क्योंकि हम लोगों को ये लगता है यूं ही प्राप्त हो गया है, ऐसे नहीं मिला है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तब कबहू करी करुणा नर देही। प्रभु ने करुणा करके नर शरीर दिया है, कारण कोई कारण नहीं, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान अकारण करुणा प्रेम करते और अकारण करुणा करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। प्रातः स्मरणी पूज्य स्वामी देवादास जी महाराज श्रद्धाम वृंदावन, ये उनकी रचना है। एक ही काम है, 2 काम है। विश्वामित्र जी महाराज आश्रम गए, वामदेव ऋषि ने उनकी बहुत सारी कथाएं सुनाकर प्रशंसा की। बाबा कहते हैं हमारी वाणी धन्य हुई, सब प्रेम जो गाएगा सुनेगा तिनकहु सदा उछाह। राम जी का यश मंगलायतन राम यश, मंगल का घर है राम यश। जहां अमंगल हो वहां भी राम चर्चा हो तो अमंगल का भी मंगल भगवान कर देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही है मंगल भवन। भगवान मंगल के घर हैं, पहले मंगल करते हैं फिर अमंगल का हरण कर देते हैं। अनुभव में आए, ये बात हमारे आपके अनुभव में आए। देखो आप, गाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं, गाना तो कोई गा देता है। आजकल गाने में क्या लगता है, किताब देख लेना है गा देना है। गाना अनुभूति नहीं, बात अनुभूति में उतरनी चाहिए। हमारे भी उतरे, आपके भी उतरे। जब तक अनुभूति में नहीं आएगी तब तक व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। आपकी अनुभूति में आती है क्या कि भगवान की कथा मंगल है। हमने कथा गाया, हमारा परिवार मंगलमय हो गया। हमको मिले थे ना वो क्या प्रकाश में नीतू उपाध्याय, नीतू कपिल उपाध्याय, अरे साहब बच्चे बोले बाप जी जब से कथा सुनी जीवन बदल गया। किसने बदला? तो राम जी की कथा ने। उसमें प्रेम भूषण का कोई योगदान नहीं है, ये तो कथा पहले से लिखी है, केवल बांचना है, गाना है। आप गाओगे आपका मंगल होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।